Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will consider one question and we will see that what type of condition is given in the question. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से गिवन है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स 0। आपने एक इक्वेशन ऐसी ड्रॉ करनी है, एक ऐसी जो इक्वेशन है वो बनानी है जिसके रूट्स आपको अल्फा प्लस बीटा और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा के बने। ठीक है, अगर आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है ना, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, वो जिस इक्वेशन के रूट्स है ना उसको भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स 0 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू चेक करें या एक्स स्क्वायर में चेक करें तो कोफिशिएंट a1 है, b के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइनस 3 है, c की वैल्यू देखी जाए तो 6 के इक्वल आ रही है। ठीक है, इन सब वैल्यूज के लिए ना हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालते हैं ना तो वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के, और ये वैल्यू माइनस b बाय a के इक्वल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ना वो 3 के इक्वल आपको मिल रही है। नाउ अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट निकालते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आपको मिल रहे हैं वो अल्फा बीटा है और जो c बाय a के इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अल्फा बीटा की वैल्यू c बाय a डेट इज 6 आ रही है। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज है ना इनको बेसिकली हमने नोट कर लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे ये सारी वैल्यूज एज इट इज इसी फॉर्म में पुट करनी है। अब हम ऐसे करते हैं, मूव करते हैं न्यू इक्वेशन पे। ठीक है, हमें यहाँ पे ना बेसिकली जो रूट्स न्यू इक्वेशन के हैं ना वो डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर। जो दो रूट्स हैं उसमें सबसे पहले आप सम लिख लें। ठीक है, सम ऑफ रूट्स जो है उसको हम ऐसे डिनोट करते होते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आ रही है। ठीक है, अब इस वैल्यू को ना आप थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो यहाँ पुट की जा सकती है, बट यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आप इसका भी एलसीएम लेके अरेंज कर लें। अल्फा बीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यू आप 3 निकाल चुके हैं और 3 बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं 6 की इक्वल आ रही है। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज हमने इक्वेशन से निकाली है। अब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 3 और 3 बाय 6 को ऐड कर लें। जब आप 3 और 3 बाय 6 को ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 7 बाय 2 के। ठीक है, इक्वल। या तो आप इस तरह करें या फिर आप प्रॉपर जो है ना मेथड फॉलो करें। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 21 बाय 6 के इक्वल आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करने से 7 बाय 2 होगा। 7 बाय 2 को मजीद अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.5 होगा। आपकी अपनी चॉइस है, पॉइंट में करें या 7 बाय 2 की फॉर्म में लिखें। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने ये फाइंड आउट किया ना, बिल्कुल इसी तरह हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने अल्फा प्लस बीटा और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट में अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। ठीक है, फिर आप बीटा से मल्टीप्लाई कर लें, बीटा इंटू 1 बाय अल्फा और फिर उसके अलावा प्लस बीटा बाय बीटा आ रहा है। ठीक है, मीन्स इसके लिए ये प्रोसीजर आपने फॉलो किया है। एक बार आपने अल्फा को 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद आपने बीटा को 1 बाय अल्फा और प्लस 1 बाय बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिकली यही प्रोसीजर यूज़ किया है। इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपने देखा कि ये वाला स्टेप हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें। 1 प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस
बीटा बाय अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि प्रोडक्ट लेने की वजह से ना यहाँ पे आपको 2 प्लस, अगर आप अल्फा बीटा को कॉमन लेते हैं ना तो आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अगर आप 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं तो हमें बेनिफिट ये होगा कि हम यहाँ इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, उनकी वैल्यूज को बेसिकली फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आप देखिए जो प्रोडक्ट पी है ना, इसकी वैल्यू आ रही है 2 प्लस, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है -2 अल्फा बीटा आ रहा है डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना उसको आपने प्रॉपर यहाँ पे अल्फा बीटा की फॉर्म में अभी लिखना है, क्योंकि मजीद सिंप्लीफिकेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करें 2 प्लस, जैसा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इन द क्वेश्चन 3 है और अल्फा बीटा की 6 है, तो यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर पुट कर दें, -2 × 6 आ रहा है अपॉन 6 अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब 2 प्लस 9 माइनस 12 अपॉन 6 आ रहा है, 9 माइनस 12 इज 3, तो इसमें 3/6 अपीयर हो रहा है, तो आंसर में 12 माइनस 3 अपॉन 6 आ रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से आप देख सकते हैं 9/6 होगा, डेट इज बेसिकली 9/6 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, लेट मी चेक विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आंसर आ रहा है 3/2 के इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सम है ना वो आपने देखा 7/2 आ रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो 3/2 के इक्वल आ रहा है। नाउ आपने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर देखा जाए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, या क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, एस की जगह एस की वैल्यू पुट कर दें, पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर दें। अभी भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 एलसीएम लेना है। 2 एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स 0 आ जाएगा विथ 2 एयर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को दूसरी साइड चला जाके 0 कर दें, तो ये जो फाइनल फॉर्म आ रही है ना, बेसिकली दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी थी, लेकिन ये है कि हमने प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व किया है। मीन्स सबसे पहले आप इक्वेशन जो गिवन है उसके रूट्स निकालें, उन रूट्स को आगे यूटिलाइज करें, जहाँ जहाँ न्यू रूट्स का सम या प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, एस और पी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रिप्लेस कर दें।